हेलो एवरीवन। सो इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। मतलब हमें करना क्या, बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें क्या करना है कि जो हमें पैटर्न दे रखा है हमें इसको प्रिंट कराना है। तो हमें इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और हमें कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने हमारी जो प्रिंटिंग प्रोग्राम जो हमें पैटर्न प्रिंट करना होते हैं उसकी सीरीज़ में हमने एक दो प्रोग्राम्स देखे स्टार्टिंग के, ठीक है, कि कैसे हम पैटर्न को प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप से ही करते हैं ना बेसिकली, हम थोड़ा लॉजिक लगा के। तो इसमें भी हम उसका यूज़ करेंगे लॉजिक का, क्योंकि सबसे पहले देखो हम क्या गिनेंगे, नोटिस करेंगे नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स व्हाट, इसमें नोटिस करें तो है क्या बेसिकली, फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट रो में 4 टाइम्स ए प्रिंट है, सेकेंड रो में 4 टाइम्स बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी एंड फिफ्थ में ई। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज़ मुझे 5 चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी, ठीक है। देन उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। देन उसके बाद मैंने दो वेरिएबल्स ए और बी को मैंने डिक्लेयर करा। क्या करा, ए और बी को मैंने डिक्लेयर करा। अब ध्यान से देखना ज़रा, ये मैंने पहली कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैंने फॉर लूप चलाया फॉर स्मॉल ए, यानी कि स्मॉल ए मेरा वेरिएबल है इस समय, ठीक है। स्मॉल ए इक्वल टू ये लेटर ए, या फिर कह सकते हैं अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होते होते ए लेस देन इक्वल टू कैपिटल ई, क्या कैपिटल ई, और ए प्लस प्लस, यानी कि मैंने ए की वैल्यू को, यानी कि जो मेरा वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू को मैंने कैपिटल ए टू कैपिटल ई मैंने क्या करा, इंक्रीमेंट कराऊंगा, ठीक है। क्या कराऊंगा, इंक्रीमेंट कराऊंगा, यानी कि पहले ए देन बी देन सी देन डी देन ई। तो बेसिकली ये मैंने क्यों करा है, हर एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या, हर एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जब ए होगा तो मतलब वो फर्स्ट रो की बात करेगा, किसी बात करेगा फर्स्ट रो की, जब बी होगा तो सेकंड, सी होगा तो थर्ड, डी होगा तो फोर्थ, ई होगा तो फिफ्थ। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, ये तो हो गया रोज़ के लिए। अब मुझे कॉलम्स भी तो चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कॉलम्स भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करा, बी इज इक्वल टू 1 से बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड बी प्लस प्लस, क्योंकि मुझे 4 कॉलम्स है और यू कैन से मेरी हर एक रो में कितने वो है अल्फ़ाबेट्स है, 4 अल्फ़ाबेट्स है, कितने अल्फ़ाबेट्स है, 4 अल्फ़ाबेट्स है। तो उसके लिए मैंने 1 to 4 लूप लगाया, देन बी प्लस प्लस करा। अब इससे होगा क्या, देखो इससे होगा ये कि देखो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, कैपिटल ए, क्या होगी, कैपिटल ए वैल्यू होगी, और यू कैन से हम फर्स्ट रो में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब वो अंदर आएगा, ठीक है। बी की वैल्यू 1 to 4, यानी कि 1 to 4 यानी कि 4 टाइम्स क्या होगा, बेसिकली मैंने क्या प्रिंट कराया है, कैर ऑफ ए। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या करा है, मैंने 1 to 4 यानी कि 4 टाइम्स मैंने क्या कराया है, कैर ए को प्रिंट कराया है। अब कैर ए का मतलब क्या हुआ कि देखो ए की वैल्यू क्या है, इस समय जब हम एंटर कर चुके हैं फॉर लूप के अंदर, वो क्या थी, कैपिटल ए, क्या थी, कैपिटल ए। अब ये मैंने कैर ए इसलिए मेंशन करा क्योंकि अगर मैं ओनली ए लिखता, क्या लिखता, अगर मैं ओनली ए लिखता, मैं लिखता सी आउट स्मॉल ए, ठीक है। तो होता क्या, ए का जो एस्काई कोड होता है, क्या होता है, ए का जो एक्सकाई कोड दैट मीन्स 65, वो प्रिंट होता, क्या प्रिंट होता, ए का एस्काई कोड 65 प्रिंट होता। लेकिन मुझे एस्काई कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए करेक्टर ए। क्या चाहिए, करेक्टर ए, क्योंकि मेरा पैटर्न में क्या है, फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, कैरेक्टर ए आ रहा है। तो कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे कैर ए लिखा, क्या लिखा, कैर ए लिखा। और अगर आप खाली ए लिखते यानी कि ओनली ए लिखते तो आपका क्या होता है, एस्काई कोड आ जाता, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या लिखा, करेक्टर ए लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ, ए के लिए क्या होगा, जब ए होगी हमारी वैल्यू इस फॉर लूप के हिसाब से, वो अंदर होके क्या होगा, 1 to 4 टाइम्स क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होके वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। लेकिन उससे पहले देखो मैंने क्या करा, जब ये 4 टाइम्स ए प्रिंट हो जाएगा देन वो फॉर लूप से बाहर आएगा इस वाले बी वाले से, है ना। देन सी आउट स्लैश एन होगा, यानी कि वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, किस में आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। और नेक्स्ट लाइन में आना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा 4 टाइम्स ए प्रिंट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उसके लिए मैंने स्लैश एन करा। देन उसके बाद अगेन क्या होगा, ए की वैल्यू सब इंक्रीमेंट होकर बी हो जाएगा, तो यानी कि वो होगी कैपिटल वैल्यू क्या होगी, कैपिटल बी हो गई, यानी कि वैल्यू हमारी होगी कैपिटल बी, इंक्रीमेंट हुआ अंदर गया। देन अगेन क्या होगा, 1 to 4 टाइम्स, यानी कि 1 to 4 यानी कि 4 टाइम्स बेसिकली हमारा क्या प्रिंट होगा, कैर ऑफ ए। लेकिन अभी स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, बी, यानी कि कैर ऑफ बी, यानी कि करेक्टर बी हमारा प्रिंट होगा 4 टाइम्स। फिर स्लैश एन होगा, देन अगेन इंक्रीमेंट होकर सी होगा, देन 4 टाइम्स सी प्रिंट होगा, देन डी एंड देन सिमिलरली ई, ठीक है। 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन हुई, क्योंकि हमने ए टू ई हमने लूप चलाया है और हमने क्या करा, बेसिकली 4 टाइम्स क्या करा, हर एक रो में लेटर्स को हमने प्रिंट कर दिया। आपका लॉजिक समझ आ गया होगा, आई होप। अब ठीक है, अब मैंने इसके बाद क्या करा, रिटर्न 0 करके मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब मैं इसको देखो रन करता हूँ, तो जब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न। हमारी नंबर ऑफ रोज़ है 5 और हर एक रो में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स, और यू कैन से हमारी 4 कॉलम्स है टोटल, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया। अब हो क्या सकता है, ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें वो क्या करेगा, लेटर्स बढ़ा सकता है,
रोज़ को बढ़ा सकता है, कॉलम्स को बढ़ा सकता है। तो उसके लिए आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेन लॉजिक समझ आ चुका है। उस हिसाब से जितने आपको रोज़ चाहिए तो रोज़ के लिए रोज़ की वैल्यू बढ़ा दो, कॉलम के लिए कॉलम की वैल्यू बढ़ा दो, और जो भी अगर आपका पैटर्न है तो उस हिसाब से जो आप क्या कर दो उसको सेट कर दो वैल्यू को। लेकिन जो लॉजिक जो हमने देखा वो बेसिकली यही लगेगा। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा।